हेलो, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं टारगेट रूटीन। जैसा कि बीपीएससी 70 को लेके हम लोग एक टारगेट रूटीन कर रहे हैं। हम लोग हर एक वीक में चैप्टर को समझ के पढ़ रहे हैं, चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कहाँ से कितना पढ़ना है, सोर्सेज को लेके, सब कुछ को लेके हम लोग चर्चा करते हैं। अभी तक जो स्टार्टिंग से जुड़े होंगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक 20 सप्ताह का रूटीन कर लिया अभी हम लोगों ने, है ना। तो ये हमारा 21 है, वीक नंबर 21 है। और आज हम लोग करेंगे 1 जून से लेके 7 जून तक के आप लोगों को क्या पढ़ना है ना। मैंने ऐसा आपको बोला था कि जून में आपको मैं पूरे मंथ का लाऊंगा, बट ठीक है, वीकली ही लाएंगे। ओके, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि काफ़ी टाइम लग गया है ना। लगभग 10 दिन आपको बीच में नहीं मिला क्लासेस में, 10 दिन बीच में आपको ये टारगेट रूटीन नहीं मिला, नहीं वीडियो अपलोड हुआ। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। बीच बीच में आपको 4 से 5 दिन का गैप मिलते रहेगा इस टारगेट रूटीन। कहने का मतलब है कि मेरे द्वारा वीडियो अपलोड नहीं होगा या टारगेट रूटीन नहीं मिलेगा। बीच बीच में 5 दिन 6 दिन कभी कभी गैप, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, उस टाइम में आपको रिवाइज करना है। जो भी आपके पिछले टारगेट्स थे उसको रिवाइज करना है ना। तो बीच बीच में गैप आपको ऐसा मिलता रहेगा, 2 महीने पे, 1 महीने पे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का ऐसा गैप मिलता रहेगा। लेकिन अभी हम आज करेंगे 1 जून से लेके 7 जून तक का टारगेट रूटीन है। आप चीज़ों को समझिएगा, है ना। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी ये हमारा है ना, ये साइंस तो मैं आपको क्लासेस ले रहा हूँ अभी। हालांकि क्लासेस बहुत दिन से नहीं हुआ है, बायोलॉजी भी मैं ख़त्म नहीं किया हूँ अभी, बट साइंस की क्लासेस आएंगी, है ना। आपके बिफोर एग्जाम, बीपीएससी के एग्जाम से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप इसको टेंशन नहीं लेना है। क्लास नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कह रहे क्लास तो आया ही नहीं, सब कुछ आएगा। कभी कभी मैं बिजी हो जाता हूँ, बट आपकी जो साइंस है वो मैं पूरा कवर करवाऊंगा, एनसीईआरटी लेवल का, है ना। ये कोई भी सवाल आएंगे बीपीएससी प्रीलिम्स में तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि नहीं कंप्लीट होगा। हाँ, जुलाई मैंने बोला था कि जुलाई में जुलाई तक मैं ख़त्म कर दूंगा। हालांकि जुलाई तक हो जाना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। बाकी तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो नॉर्मल इजी रूप से कवर हो जाएगा। तो ठीक है, बीच में अभी क्लास 15 दिन से डिस्टर्बेंस है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। सब क्लासेज आएंगी अभी 10 दिन अभी और मान के चलिए कि डिस्टर्बेंस हो सकता है क्लासेस को लेके, है ना। लेकिन मैंने आपको बोला है कि पूरा साइंस कवर करवाऊंगा, तो मैं पूरा साइंस कवर करवाऊंगा। इस चीज़ को आप परेशान नहीं हुए। हाँ, बिफोर एग्जाम से 1 महीना पहले कवर करवा देंगे। ये तो मान लीजिए हर एक चीज़, साइंस की बात नहीं, सब कुछ 1 महीना पहले करवा देंगे। जैसे हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री किया, जैसे अभी हम लोग साइंस कर रहे हैं, टारगेट रूटीन आपका चल ही रहा है। इसके बाद बचता है केवल ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी बता, क्योंकि लक्ष्मीकांत ऑलरेडी आपका खत्म हो चुका है, पूरा आप लोगों ने कवर कर लिया। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ही बचता है। और जाहिर सी बात है कि जुलाई, है ना, जुलाई के फर्स्ट वीक तक, मतलब टारगेट जुलाई का जो टारगेट आएगा उसका फर्स्ट वीक में हम लोग हिस्ट्री भी कवर कर लेंगे, पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो बचा है क्या, बचा है केवल आपके पास इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल बचेगा। तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। बस आपका जो एग्जाम डेट है सितंबर से बिफोर, मीन्स आपका अगस्त में पूरा कवर हो जाएगा, है ना। पूरा अगस्त तक पूरा कवर हो जाएगा। और पूरा ये जो अगस्त है, सितंबर है, इसमें पूरा हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे चीज़ों को। पूरा सवाल, जितना भी सवाल हो सकता है हम लोग सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। आपको एनसीईआरटी, साइंस के एनसीईआरटी बुक ऑलरेडी आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, टारगेट के माध्यम से मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको वहाँ से रिवाइज करना है बार बार। 1.5 घंटा साइंस को देना है डेली। जो वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाया है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है ना, 12-13 वीडियो होगा, तो उसको वीडियोस को देखिए, बार बार रिवाइज करिए, है ना। क्योंकि साइंस वहाँ से ही कंप्लीट आपका होगा। हर एक सवाल बना पाएंगे कोई भी एग्जाम को लेके। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको पढ़ा, डेली आपको 2 घंटे टाइम देना है करंट अफेयर के लिए, है ना। आपको मैगजीन उठा लीजिए। और अभी चलेगा, क्योंकि जून आ गया है, तो मई मंथ का मैगजीन आपको पूरे जून में पढ़ना है। मई मंथ का मैगजीन आपको पूरे जून में पढ़ना है, ठीक है। देखिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्या क्या सोर्सेज है, मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये सारे बुक्स होने चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करना है तो ये सारे बुक होने चाहिए। फिर ज्योग्राफी के लिए अभी ज्योग्राफी चालू हो गया है। पिछला हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ा था, तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बुक ज्योग्राफी। देखिए, एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 से 12 बहुत कंपलसरी है पढ़ना। 6ठा से लेकर 12 तक अगर ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं ना एनसीईआरटी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्योग्राफी के कोई सवाल छोड़ जाए। ज्योग्राफी के कंसेप्ट आपको समझ में आए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्लास 6ठा बहुत ईजी है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि 15 से 20 दिन में कवर कर सकते हैं क्लास 6 से 12 अगर चाहें तो। लेकिन हम लोग अपने टारगेट के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये बुक होने चाहिए आपके पास। महेश कुमार बर्नवाल या माजिद हुसैन, कोई भी बुक आपके पास है, ये दोनों एक बुक को फॉलो करिए। और घटना चक्र आपको प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, जैसा कि मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये पॉलिटी खत्म हो चुका है, तो पॉलिटी को बार बार कवर करना है, बार बार रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने हैं। चाहे वो सवाल कोई भी पीसीएस में पूछा गया सवाल, एसएससी में पूछा गया, कुछ में भी पूछा गया सवाल, आपको पॉलिटी का रिवीजन करना है।
क्योंकि पॉलिटी कवर हो चुका है, तो आप मान के चलिए कि आपके पास जो भी बीच में मैं गैप देता हूँ उस समय रिवाइज कर लीजिए, आधा घंटा डेली रिवाइज करिए, एक एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा। या सैटरडे जब मैं संडे को टारगेट नहीं देता हूँ, संडे को रिवाइज कर लीजिए इसको, लेकिन रिवाइज करिए, है ना। ये सब कुछ आंसर राइटिंग करते रहिए, है ना। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल होंगे जहाँ पे आपके आंसर राइटिंग्स होते हैं, वहाँ पे आप भाग लीजिए, आंसर राइटिंग करिए। एनसीईआरटी को थ्रोली पढ़िए, 11-12 मैंने बताया आपको एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। जैसे ये सारे जो टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी की, इसको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए सब पर कंसेप्ट को, तो आराम से सवाल बन जाएंगे, है ना। तो आज हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का 1 जून से लेकर 7 जून तक का, ये 1 जून से लेके 7 जून नहीं बोल सकते हैं, 1 जून से लेके 3 जून, है ना, 3 जून तक। ओके, 3 जून तक का, ये 1 जून से लेके 3 जून तक का है। लेकिन वीकली हमारा है 1 से लेके 7 जून, है ना। 1 से लेके 7 जून का पूरा टारगेट हम लोग करने वाले हैं। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने जनरली क्या किया था, कांग्रेस से पहले तक पढ़ा था। आज हम लोग करेंगे, आपको 1 जून को पढ़ना है कांग्रेस का जो 1885 से लेकर 1905 तक का जो फेज हुआ उसको। जनरली देखिए 1885 से लेकर 1905 तक के कांग्रेस का स्थापना किसने किया, कब हुआ, कौन गवर्नर जनरल था, क्यों हुआ, है ना, क्यों सेफ्टी बल्ब थ्योरी बोलते हैं, क्यों कॉन्स्पायरेसी थ्योरी बोलते हैं, है ना, क्यों लाइटिंग थंडर जो थ्योरी है, कंडक्टर थ्योरी जो है वो किसने दिया, है ना। तीन थ्योरी जो कांग्रेस के निर्माण के प्रति बोला जाता है उसको आपको ध्यान में रखना है। मॉडरेट का जो युग हुआ है ना, स्टार्टिंग के जो नेता रहे हैं वो मॉडरेट कहलाए, क्योंकि उन्होंने 3P का साथ दिया, है ना, प्रेयर, पिटीशन और ओके। तो आपको इसको ध्यान में रखना है ना। ओके, आपको ये सब ध्यान में रखना है। मॉडरेट का कैसे मॉडरेट करते थे काम, कंट्रीब्यूशन मॉडरेट ने क्या क्या, अच्छा मॉडरेट का जो भी रहा, मॉडरेट ने जो भी काम किया, है ना, हालांकि उन्होंने प्रेयर भी किया, पिटीशन भी किया, जो भी चीज़ें किया, तो मॉडरेट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, मॉडरेट ने क्या चाहा और क्या उनको मिला, उसको समझना है ना। ये आपको 1 जून में कवर कर लेना है। और हम लोग प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखेंगे कि कौन फाउंडर था, पहला सेशन, है ना, पहला सेशन कहाँ हुआ, कितने लोग भाग लिए, सेकंड सेशन में कितने लोग भाग लिए, थर्ड सेशन, ये 3 तक तो याद रखना, 3 सेशन में कितने कितने लोग भाग लिए। उसके बाद पहला से लेके करीब 1885 से लेकर 1890 तक के सब सारे कहाँ हुए, ट्रिक है ना, ट्रिक है, बकमई आपका बंगाल में, बॉम्बे में हुआ, कलकत्ता में हुआ, है ना, मद्रास में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, फिर बॉम्बे में, फिर कलकत्ता में, तो ऐसे करके याद रखना। 1896 में देखिए रहमतुल्लाह सियानी, है ना, आपको वंदे मातरम गया। 1901 में पहली बार दिनेश वात्सचाय, है ना, कलकत्ता में पहली बार गांधी जी किसी कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे आए, तो वो है। 1905 आपको पता है जीके गोखले, बंगाल विभाजन हुआ। 1906 आपको याद रखना दादा भाई नेहरू। 1907 याद रखना सूरत विभाजन। तो ये सारे तो सेशन तो आपको याद रखना है, सेशन का क्या महत्वपूर्ण हुआ आपको याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एनसीईआरटी का क्लास 8 उठाइएगा, क्लास चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 बहुत बड़ा चैप्टर है, ये पूरा नेशनल मूवमेंट्स के बारे में, कांग्रेस है ना, एक एक चीज सब कुछ इसमें अवेलेबल। तो ये बुक अगर ये आप चैप्टर पढ़ लेते हैं, मैंने पढ़ा दिया अच्छे तरीके से, आप वहां से कवर कर लीजिए, 1 घंटा लगेगा। या बुक आपके पास है तो बुक से, लेकिन ये चैप्टर जरूर पढ़िए एनसीईआरटी का। और मैंने आपको पहले बोला कि एनसीईआरटी का जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने पढ़ाया और जो भी मैंने नोट्स तैयार किए हैं, है ना, एनसीईआरटी का हैंड रिटन नोट्स, वो मैंने कितने बार आपके टेलीग्राम चैनल पे, बीपीएससी प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल पे मैंने कितनी बार डाला है, एप्लीकेशन पे डाला हुआ, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उससे रिवाइज करिए, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और स्पेक्ट्रम आपको उठाना है, इसके लिए स्पेक्ट्रम, है ना, अभी हम आगे चलेंगे, है ना, स्पेक्ट्रम उठाना है। देखिए तो ये है आपका, है ना, ये तो जून 1 तारीख को इतना चीज कवर करना है। जून 1 को आपको ये सारे टॉपिक, स्पेक्ट्रम के टॉपिक्स हैं, क्यों बना, क्या ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का, सब कुछ पूरा पढ़ लेना है। लगभग 15 पेज होगा, 4 घंटा में तो कवर कर सकते हैं। एक दिन आपको 4 घंटा मिलता है तो एक तो कवर तो कर सकते हैं ना। ये आपका जून 1 का हुआ। अच्छा, जून 2 को क्या करना है, जून 2 को क्या करना है, कांग्रेस का जो एक्सट्रीमिस्ट फेज हुआ, जिसको बोलते हैं ना कि सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस 2 भाग में बट गया, है ना, उदारवादी और नरम दल और गरम दल बोल सकते हैं ना। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज हुआ उसमें आपको महत्वपूर्ण जो लीडर हुए लाल बाल पाल, है ना, उसके बाद महत्वपूर्ण सेशन हुआ, सूरत का विभाजन हुआ। और मिलिटेंट, इसके समय में आपके कुछ मिलिटेंट फेज हुए, मतलब उग्रवादी नेताएं भी आए जिन्होंने बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कि विस्फोटक चीजें काम किया, है ना, तो उसको भी हमें समझना है, उसमें पूछता भी है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण सेशन, 6 वाला सेशन याद रखिए, 7 वाला याद रखिए, 8 वाला याद रखिए, 11 वाला, 11-12 बिहार से संबंधित है, 16 है, 17 है, 19 है, 20 है। फिर इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे बंगाल का विभाजन, स्वदेशी मूवमेंट, है ना, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आया, ये सब आपको याद रखना है। सोर्स वही होगा, सोर्स आपको वही सेम फॉलो करना है ना। स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाएगा, देखिए आपको स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाएगा। देखिए स्पेक्ट्रम में आपका जून 2 का पूरा आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है, ये सब आपको कवर कर लेना, अच्छे तरीके से कवर करना। हालांकि मेंस में आपके ये सारे टॉपिक से सवाल अभी तक नहीं आए हैं,
अभी तक सवाल नहीं आए हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, बट आपको पढ़ना सब कुछ है। बाकी मेंस के लिए फिर से अलग से होगा, मेंस के लिए अलग से टारगेट आएगा। जब हम लोग प्रीलिम्स पास कर जाएंगे तो मेंस के लिए बचा क्या, केवल हमें आंसर प्रैक्टिस करना होगा। तो हम लोग सब चैप्टर वाइज करेंगे, अलग बात है। अभी परेशान नहीं होना, अभी जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर लीजिए, है ना, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। और जून 3 को आपको करना है ये रिवोल्यूशनरी, जो आप जैसे कि जितने भी आपके आंदोलन चालू हो गए है ना, तो 1907 से लेके 1917 तक, 1907 से लेके 1917 तक के जितने भी आंदोलन हुए उनको पढ़ना है ना। 7-17 तक आपको पता ज़्यादातर हत्याकांड ही हुआ है ना। जैसे अनुशीलन समिति आप देखिए का स्थापना होना है ना, फिर तुरंत अलीपुर षड्यंत्र केस, मुजफ्फरपुर जिसे बम कांड बोल सकते हैं, है ना, वो हो जाना। फिर दिल्ली षड्यंत्र केस देखते हैं, मित्र मेला अभिनव भारत का शुरुआत होना, जैक्सन का हत्याकांड होना, कर्जन वायली का हत्याकांड है, इंडिया हाउस है लंदन में। फिर देखिए गद्दार पार्टी, कोमाटागारो इंसिडेंट। तो इन सारे के बारे में याद रखना, विद डेट, महत्वपूर्ण नेता है ना, किसको फांसी पड़ा, क्योंकि कौन किसका ट्रायल चला, किस वकील ने सपोर्ट किया, सब कुछ आपको ध्यान में रखना। इन सारे इंसिडेंट के बारे में 1907 से लेकर 1917 तक के सफिशिएंट है। फिर गांधी जी आ जाएंगे 1915 में, तो गांधी ने एरा हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आपको 10 दिन और है ना, 10 दिन मीन्स कहने का 2 सप्ताह में। मैं यही बोल रहा हूँ कि जून खत्म होते होते पूरा मॉडर्न हिस्ट्री सिमट जाएगा। तो हमारे पास केवल जुलाई में बचेगा, जुलाई में हमें बचेगा फोकस करने के लिए इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का कुछ बचा हुआ पार्ट और बिहार स्पेशल। ये 3 चीज बचेगा, पूरा हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जुलाई में हमारा ये पूरा टारगेट वाला सब कवर हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा अगस्त। तो अगस्त में क्या मैंने बोला कि अगस्त में हमें जो भी बचा हुआ एनसीईआरटी है, जैसे कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, है ना, वो हो सकता है, अभी पढ़ ही रहे हैं आप लोग। तो अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त में हम लोग पूरा प्रैक्टिस भी करेंगे, अगस्त में हम लोग पूरा सवाल भी लगाएंगे, है ना। हर एक वीक में 3 से 4 क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग पूरा एमसीक्यू कर रहे हैं, हर एक चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का एमसीक्यू। ऐसे एमसीक्यूज आपको मैं दिखाऊंगा कि शायद ही आप लोगों ने देखा होगा और वो सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे वो सब होगा, ठीक है। तो ये सब आपको करना है और सबका सेम एनसीईआरटी का सेम चैप्टर सब कुछ कवर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम, मेन स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम पे आपको ध्यान रखना है, ओके, स्पेक्ट्रम को छोड़ना नहीं है, ठीक है, अभी आप मान के चलिए। फिर हम लोग ज्योग्राफी करेंगे 4 से लेकर 6 जून। 4 को हम लोग पढ़ेंगे पूरा नदी तंत्र, नदी, हिमालयन रिवर, पेनिसुलर रिवर, है ना, सब कुछ, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सब कुछ, गंगा, यमुना, उनके सहायक नदियां, सब कुछ, उन पे कोई अगर बांध बना है तो बांध, उन, है ना, झील, सब कुछ। कोई नदी परियोजना है, जैसे जनरली सबसे ज्यादा नदी परियोजना जो पूछता है वो पूछता है आपके झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब पे जो नदी परियोजनाएं वो सब सवाल आता है। दक्षिणी भारत के जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, उनके ऊपर जो बहुत सारे जो बांध बने हुए हैं, बहुत सारे जो परियोजनाएं बने, उस पर सवाल आता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है ये सब, ठीक है। ये सब आपको एनसीईआरटी का क्लास 9 में आप उठाइएगा, चैप्टर नंबर 3 दिखाई देगा। क्लास 11 का बुक उठाइएगा, इंडिया फिजिकल। क्लास 11 में 3 बुक है, तो एक बुक है इंडिया फिजिकल, उसमें चैप्टर नंबर 3 है, आपको ड्रेनेज सिस्टम, ये सब आपको मिल जाएगा, झील, बांध, वो एवरीथिंग मिल जाएगा। ये आपको पूरा कवर कर लेना है, एक एक चीज। बंगाल खाड़ी में कौन नदी गिर रहा है, बाकी बचा कुचा हम करवा देंगे, ओके। घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। महेश कौन बनवाल का बुक है या माजिद हुसैन का बुक है, वहां से भी पढ़ सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से पढ़ लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में सब कुछ, एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे ये चैप्टर हार्डली 7 पेज नहीं पढ़ सकते, 7 पेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बार-बार रिपीट भी होगा। क्लास 9 में जो सेम पढ़ेंगे वही क्लास 11 में पढ़ेंगे, ओके। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे 5 जून को जलवायु। अब जलवायु, भारत में किस तरह का जलवायु है, भारत में कितने तरह के मौसम है, ऋतुएं हैं ना, ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से आप कह सकते हैं कि जो चीजें हैं जो क्लाइमेट, भारत के क्लाइमेट को प्रभावित करता है, उनको समझेंगे। जैसे विंड है, प्रेशर है, बहुत कुछ होता है, उसको समझ लेंगे, सब एनसीईआरटी मिल जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे मानसून कब आता है, मानसून का डेट, प्री मानसून क्या होता है, मानसून के बाद भी बरसातें होते हैं, जिसको लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, कहाँ बरसात कराती है। प्री मानसून जैसे मैंगो शॉवर, कॉफी, चेरी ब्लॉसम, ये सारे जो बरसात है कहाँ होता है, किस चीज़ के लिए होता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। कोपेन के अनुसार बिहार किस पार्ट में पड़ेगा, कोपेन, या भारत किस पार्ट में पड़ेगा, कोपेन के अनुसार कैसे कैसे कोडिंग दिया गया है ना, कि जहाँ पे शुष्क जलवायु वहाँ पे क्या कोडिंग है, वो आपको याद कर लेना। बाकी सवाल हम प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ओके। ये सब आपको एनसीईआरटी के क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4 में सारा चैप्टर। फिर आपका बचता है मिट्टी में भारत में कितने तरह के मिट्टियां हैं, उन मिट्टी का क्या विशेषता, उसमें कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, पोटेशियम किसमें पाया जाता है, किसमें पोटेशियम नहीं पाया जाता, किसमें ह्यूमस है, कौन ज़्यादा उर्वरता है, किसमें उर्वरता नहीं है, कौन ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाएगा, है ना, लावा के फुटने से बनता है, सब कुछ
मिट्टी के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन आपको निकाल लेना है एनसीईआरटी के माध्यम से, लक्ष्य आपके पास बुक है उसके माध्यम से, है ना। मैप में समझ लीजिए कि कैसे कैसे बनाएंगे तो कौन सा मिट्टी कहाँ मिलेगा, उस मिट्टी में कौन सा फसल होगा, ये सब आपको केवल तो 3 दिन में इतना चीज तो आराम से होगा। तो बचेगा क्या, फिर ज्योग्राफी भी खत्म हो जाए। ज्योग्राफी भी आप मान के चलिए कि इस वीक में खत्म, सॉरी इस वीक नहीं, मतलब जुलाई में ज्योग्राफी भी उड़ जाएगा। बच्चा केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल उसका प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेंगे, है ना। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग अलग से तरीके से पढ़ेंगे, उसके अलग बात है, मेंस के लिए पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रूटीन था। तो केवल बच्चा भी कौन सा बचा, 7वां, तो 7 तारीख बचा आपके पास, है ना। ओके 7, हाँ ये छोड़िए, अगला टॉपिक है, अगला मतलब अगला टारगेट है। तो बच्चा आपके पास 7 जून, 7 जून को क्या करना है, बोलेंगे 7 जून को आपको क्या करना है, चुपचाप 7 जून को जितना भी पढ़े उसका रिवाइज करिए, है ना, और घटना चक्र से उठा के प्रैक्टिस करिए। देखिए एक एक चीज जरूरी है, जितना मैं बोल रहा हूँ आप बात मान के चलिए कि एक एक चीज महत्वपूर्ण है, कोई भी फालतू में नहीं बता रहा हूँ। ये पूरा टारगेट रूटीन थोड़ा सा समय लगता है, बीच बीच में मैं अब्सेंट हो जाता हूँ, बट जो भी मैं टारगेट रूटीन दे रहा हूँ ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। ऐसे उठा के देना होता तो मैं 1 साल का 1 दिन में बना के देता, लेकिन ऐसे नहीं, सब कुछ एक एक चीज रिसर्च कर किया जाता है कि कैसे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या महत्वपूर्ण उसमें, कहाँ सवाल आए हैं नहीं आए हैं, उनको कुछ टॉपिक को छोड़ते भी है, तो आपको इस तरह से कवर करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रूटीन है वो हमारा 8 तारीख को आएगा, मीन 7 तारीख को अपलोड कर देंगे, है ना। 8 तारीख को आएगा, तब तक के आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहिए। और जो पहली बार अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आज से फॉलो कर लीजिए, है ना। चीजें जो पीछा चीजें वो अगला एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए, 71 बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करिए, है ना। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।